उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में हर घर एक दूसरे को जानता था। वहां का माहौल ग्रामीण परंपराओं से बंधा हुआ था। रामपाल, जो एक किसान था, अपने छोटे भाई अमित और पत्नी सीमा के साथ एक ही घर में रहता था। सीमा ने घर संभाल रखा था। 2 बच्चों की मां थी, पर चेहरे पर वही ताजगी, वही अपनापन जो हर देवर भाभी के रिश्ते में होता है। अमित महज 26 साल का था, अविवाहित। वह नौकरी की तलाश में लगा रहता, पर भाई भाभी के साथ रहता था। सीमा उसे छोटे भाई की तरह ही देखती थी। कुंभ का न्योता। कुंभ का मेला लगने वाला था। गांव में हलचल थी। सब लोग योजना बना रहे थे। सीमा कई बार कह चुकी थी कि उसे गंगा स्नान करना है। रामपाल खेतों के काम में व्यस्त था। उसने कहा, तुम लोग चले जाना, मैं खेत संभाल लूंगा। अमित साथ है ही। सीमा ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। देवर के साथ जाना सुरक्षित लगा। गांव के और लोग भी जाने वाले थे। आस्था का मेला। अमित और सीमा बस में बैठकर कुंभ पहुंचे। वहां का नजारा देखते ही सीमा अभिभूत हो गई। स्नान का शुभ मुहूर्त था। सीमा ने अमित से कहा, तुम पास रहना, इतनी भीड़ में मैं खो जाऊंगी। अमित ने हाथ पकड़ लिया। यह हाथ पकड़ना सुरक्षा का था, पर शायद किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। होटल की रात। स्नान के बाद दोनों थक चुके थे। गांव के बाकी लोग एक धर्मशाला में ठहर चुके थे। पर सीमा ने कहा, इतनी भीड़-भाड़ में मुझे नींद नहीं आएगी। कहीं होटल में कमरा मिल जाए तो ठीक रहेगा। अमित ने कई जगह पूछा। मुश्किल से एक होटल में एक कमरा मिला। होटल के मालिक ने नाम लिखवाया। अमित ने कहा, भाभी हैं मेरी। मालिक ने आंखें तरेरी, पर भीड़ में उसे परवाह नहीं थी। मर्यादा और भ्रम। रात हुई। थकान से दोनों बेड पर बैठ गए। सीमा ने कहा, अमित, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा, मैं तुझे लेकर इतनी भागदौड़ करवा रही हूं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मां जैसी हैं भाभी, कैसा बुरा लगना। सीमा ने एक मां की तरह सिर पर हाथ फेरा। कमरा बंद था। लेकिन बाहर खड़े होटल कर्मी को संदेह हो गया था। समाज की कड़वी नजर। रात को ही किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, एक जोड़ा संदिग्ध है, पति पत्नी कह रहे हैं, पर मामला ठीक नहीं लग रहा। पुलिस ने रात 12 बजे छापा मारा। दरवाजा खुलते ही सीमा घबरा गई। पुलिस ने पूछा, ये तुम्हारा कौन है? अमित ने कहा, भाभी है मेरी। पुलिस ने कहा, इतनी रात को एक कमरे में? दस्तावेज दिखाओ। सीमा और अमित ने समझाने की कोशिश की, पर पुलिस को लगा मामला संदिग्ध है। दोनों को थाने ले जाया गया। गांव तक खबर। सुबह तक यह खबर गांव पहुंच गई। देवर भाभी होटल में पकड़े गए। रामपाल तक बात पहुंची। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांव में चर्चा थी, सीमा का चाल चलन ठीक नहीं। देवर भी बिगड़ गया। कुछ ने कहा, हो सकता है गलतफहमी हो। पर ज्यादातर ने फैसला सुना दिया, कलंक लग गया इस परिवार पर। कोर्ट, कचहरी और मीडिया। पुलिस ने मामला बनाया। होटल वालों की गवाही ली गई। मीडिया ने तूल पकड़ लिया। कुंभ में रिश्तों की मर्यादा तार-तार। भाभी के साथ रात गुजारता पकड़ा गया देवर। टीवी पर सीमा और अमित की तस्वीरें चलने लगीं। रामपाल ने कहा, मेरी पत्नी चरित्रहीन नहीं है। पर गांव की पंचायत ने कहा, सीमा को घर में रहने का हक नहीं। परिवार की टूटन। सीमा ने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं। अमित फूट फूट कर रोया। भाभी मां जैसी हैं। पर रामपाल ने आंखें फेर ली। सीमा के माता पिता आए। वे भी शर्म से झुके हुए थे। सीमा मायके चली गई। अमित शहर चला गया। सच और झूठ। समय बीता। जांच में पता चला, होटल वालों ने गलतफहमी में पुलिस को बुलाया था। सीमा और अमित निर्दोष निकले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामपाल और सीमा के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अमित ने घर लौटना बंद कर दिया। समाज का फैसला।
गांव में पंचायत बैठी। किसी ने कहा, गलती हो गई, उन्हें वापस ले आओ। रामपाल ने कहा, विश्वास टूट गया। समाज ने जो देखा उसे कैसे मिटाऊं? सीमा ने कहा, स्त्री पर लगा कलंक कभी नहीं मिटता। अमित ने कहा, हम निर्दोष थे, पर समाज ने हमारी आत्मा मार दी। कुंभ का कलंक। सीमा ने तलाक ले लिया। अमित शहर में नौकरी करने लगा। रामपाल अकेला खेतों में बैठा रहा। कुंभ का पवित्र स्नान उनके लिए कलंक बन गया। उपसंहार। यह कहानी केवल सीमा, अमित या रामपाल की नहीं है। यह उस समाज की है जो रिश्तों को शक की नज़र से देखता है। यह उन पुलिस वालों की है जो बिना जांच किए इंसाफ कर देते हैं। यह उन मीडिया वालों की है जो टीआरपी के लिए इंसानियत बेच देते हैं। यह उन स्त्रियों की है जिनके चरित्र पर शक करना सबसे आसान है। यह उन देवरों की है जो भाभी को मां जैसा समझते हैं, पर समाज उन्हें गलत समझता है। अंतिम पंक्तियां। रिश्तों को समझो, शक मत करो। विश्वास बनाओ, समाज की बातों में मत आओ।